नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो महापंचायत का मकसद आखिर क्या है, आज इस पर चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल लाखों किसानों ने 1 साल से ज्यादा का वक्त दिल्ली की सरहदों पर बिताया था और सरकार ने किसानों की बात मानते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया था, जैसा कि आप जानते भी हैं, जिसके बाद किसान अपने घर चले गए थे। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर रुख किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों को इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद भी किसान यहां पर पहुंचे। पुलिस की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। टीकरी बॉर्डर पर भी पक्के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बावजूद इसके दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। और देखिए, ये किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, चेतावनी दे रहे हैं उग्र आंदोलन की। कह रहे हैं कि पिछली बार के जैसा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया। अब ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है या नहीं, और दे रही है तो कितनी जल्दी इसका निपटारा होगा, क्योंकि पिछली बार जैसे अगर हालात पैदा हो जाएंगे तो दिक्कतें यहां पर आम लोगों को भी होंगी। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर बहादुरगढ़ से है। यहां पर किसानों के अंदर महापंचायत को लेकर बातचीत होती नजर आई। सोनीपत में भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से किसान प्लानिंग कर रहे हैं दिल्ली पहुंचने की, इसको लेकर यह पहरा दिया जा रहा है। रतिया में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने अपनी आवाज बुलंद की है। इनका यही कहना है कि सरकार अगर मांगे नहीं मानेगी तो प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, इन्होंने साफ कह दिया है। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से आज देखने को मिली हैं। और आपको बता दें, इस बीच कल की अगर हम बात करें, कल कुछ किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रोका गया था इन्हें। इसमें राकेश टिकैत भी मौजूद थे, जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। कुछ देर बाद हालांकि उन्हें छोड़ भी दिया गया था। लेकिन दिल्ली आने से किसानों को सरकार, या यूं कहे दिल्ली पुलिस, इसलिए रोक रही है क्योंकि पिछली बार जो हमने तस्वीरें देखी थी वैसा आंदोलन फिर ना हो। पूरे हरियाणा के किसान साथी हम आज इकट्ठा होकर के दिल्ली जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। और जंतर मंतर पर जाने का उद्देश्य जो सरकार के साथ टेबल के ऊपर जो समझौता हुआ था और जिन समझौतों से सरकार मुकर रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी एक सांसद के बेटे को सजा दिलवाने की बात हो, या फिर बात हो एमएसपी का गारंटी कानून के लिए जो कमेटी बनाई जानी थी, किस तरीके से उस कमेटी के अंदर उन किसान संगठनों को शामिल किया गया जो हमेशा से किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं रहे, हमेशा विपक्ष में रहे हैं। और जो पहले किसान आंदोलन हुआ था उसमें ना कई वादे किए थे सरकार ने, तो कोई भी वादा भी पूरा नहीं हो रहा था। एमएसपी का जो कानून बनाना वो कानून नहीं बना, इसके लिए इस वजह से दौरा जाना पड़ रहा है। एक मांग पत्र देना है राष्ट्रपति को, जो हमारी जो वादा खिलाफी हुई है उसके खिलाफ। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और संजय राठौर मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, साथ ही सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लाजपत का मैं रुख करना चाहूंगी। सोनीपत में कैसे हालात लाजपत नजर आ रहे हैं? एनसीआर के नजदीक वहां पर 13 महीने जो आंदोलन चला था, वो आंदोलन आज जो दोबारा से दिखाई दिया थोड़ा बहुत, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और दिल्ली बॉर्डर पर आज जो है बैरिकेडिंग जरूर की गई थी, लेकिन गाड़ियों को चेक करके, किसानों की पहचान करके, वीडियोग्राफी करके उनको जाने दिया गया। लेकिन किसी भी तरीके का कोई उनके साथ ऐसा माहौल नहीं दिखाई दिया। जो प्रशासन ने कोई भी तानाशाही नहीं अपनाई और लगातार किसान अपनी बात को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। अभी पंचायतें जो जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राकेश टिकैत है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरियाणा के जो सबसे बड़े जो चेहरे थे, जो चर्चित चेहरे थे, जो गुरनाम सिंह सद्धू, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया था, वो पहली बार आंदोलन लेकर आए थे, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है आंदोलन, मैं दिल्ली का रुख कर रही हूँ, दिल्ली से जानकारी ले ले। संजय राठौर मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, दिल्ली में कैसे हालात?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली की मैं बात करूँ तो आज तमाम जो किसान यूनियन थी या फिर संगठन थे वो जंतर मंतर पे पहुंचे थे। 4 बजे तक की जो महापंचायत का समय था वो दिल्ली सरकार से और पुलिस मुख्यालय से लिया था। 4 बजे उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे दिया, जिसमें कि 9 सूत्रीय मांग उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष रखी है और साफ तौर पर उन्होंने ये कर दिया कि यदि अभी भी सरकार नहीं चेती, क्योंकि आज सरकार को उन्होंने चेताने का काम किया और साथ ही साथ एक हुंकार उन्होंने भरी है कि जिस तरीके से बीते वर्ष की मैं बात करूं, जिस तरीके से किसान आंदोलन एक बड़ा जो रूप था वो अख्तियार किया था, जिसकी वजह से 13 महीने चला था। लेकिन अब हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान थे आज जंतर मंतर पे पहुंचे थे और तमाम जो बड़े चेहरे हैं किसान आंदोलन के या फिर किसान नेताओं की मैं बात करूं, कल एक संयुक्त बैठक करेंगे और बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर तमाम जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं उनको वो कहीं ना कहीं जानकारी साझा करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। हालांकि आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में दिल्ली के जंतर मंतर पे किसान पहुंचे तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बार फिर कहीं ना कहीं मुश्किल की घड़ी है वो सामने है, क्योंकि एक बार फिर किसान है जो एकजुट हुए हैं, क्योंकि इसी तरीके से जो उनकी 3 कृषि कानून बिल थे उस दौरान इस तरीके से किसानों ने हुंकार भरी थी, लेकिन उस आंदोलन ने एक बड़ा रुख अख्तियार किया और करीबन 13 महीने वो चला। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आज शुरुआत जरूर है। अभी भी सरकार इनकी जो मुख्य मांगे हो एमएसपी की हो या फिर बिजली के बिल की हो, किसान बिजली बिल की जो नीति है उसकी हो, तमाम जो इनकी मुख्य मांगे उनकी यदि सरकार गंभीरता से विचार विमर्श करके उनका समाधान नहीं करती है तो किसानों ने साफ तौर पे साफ कर दिया आज जंतर मंतर से कि आने वाले समय में तमाम बीजेपी के विधायकों, सांसद हो या फिर मंत्री हो, उनके घर का वो घेराव करेंगे, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और अभी तो सिर्फ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज ये हमारी सरकार को कितने दिन यही रुकेंगे? जी बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके जिस तरीके आज 4 बजे तक का इनका शांतिपूर्वक जो आंदोलन था, जो महापंचायत ने उसको नाम दिया था, 4 बजे के बाद तमाम जो किसान है दिल्ली के जंतर मंतर से अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। हालांकि हम बात करें कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों ने आज जंतर मंतर से हुंकार भरी है तो ऐसे से अंदाजा लगाया जा सकता है किसान एक बार फिर तैयार है, क्योंकि सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज किसान एक बार फिर इकट्ठा हुए। तो साफ तौर पर उनका यही कहना था यदि अब सरकार समय रहते नहीं चेती तो पहले से भी बड़ा जो आंदोलन है किसान एक बार फिर कर सकते हैं। जी संजय, इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि किसान बातचीत करने के लिए कह रहे हैं और आज उन्होंने एक संदेश दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि अगर नहीं मांगे मानी जाती तो आंदोलन करेंगे। इस बीच सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले पर, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं हम किसानों के हित में ही उठा रहे हैं, बावजूद इसके किसान नाराज हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की मैं बात करूं, सरकार के नुमाइंदों की मैं बात करूं, जो किसान है उनका साफ तौर पे यह आरोप है, जो कमेटी बनाई गई है जिसके साथ आज सरकार के जो नुमाइंदे उनके साथ बैठक थी उसमें एक भी किसान नेता नहीं था। उनका यह भी कहीं ना कहीं आरोप है कि जो कमेटी गठित की है उसमें किसान नहीं है बल्कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्हीं को उस जो बैठक है उसमें शामिल किया गया, वो प्रतिनिधि वही बनाए गए हैं। हालांकि उनका साफ तौर पर यही आरोप है कि अब जो कमेटी बने या फिर सरकार के साथ जो भी वार्तालाप हो वो किसान नेताओं के साथ हो, किसान उसमें शामिल हो, ना कि जो सरकार के नुमाइंदे वो हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कल एक बैठक जरूर किसान नेताओं के द्वारा की जाएगी, उसके बाद वो आगे की जो रणनीति है मीडिया के सामने साझा करेंगे, प्रेस वार्ता कर। तो आज कहीं ना कहीं हुंकार जरूर भर दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती कह सकता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज सरकार ने जो किसान जब दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की मैं बात करूं या फिर दिल्ली से सटे तमाम जो बॉर्डर है उस पर सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया था कि जो किसान है वो दिल्ली के जंतर मंतर तक ना पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की भी चिंताएं बढ़ जाती हैं। जी ठीक है, लाजपत का मैं रुख करूंगी, सोनीपत में वो मौजूद हैं। लाजपत, यहाँ के किसानों का क्या कहना है? क्या देखो, क्योंकि सवाल इसलिए ये उठ रहा है, सरकार ये कह रही है कि पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये प्रेशर पड़ रहा है इसलिए इस तरह का काम किया जा रहा है, और जो ये प्रदर्शन में या महापंचायत में जो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं ये किसान नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं जमीनी स्तर की बात करूं, जमीनी तौर पर अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो क्या हर एक किसान ये मांग उठा रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है? वो किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान जरूर है लेकिन किसी न किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का नाम लेना तो यहाँ पर जो है जल्दबाजी होगा या कोई गलत होगा, लेकिन हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और ये आंदोलन जो है ये अलग तरीके का आंदोलन है, क्योंकि
आपको पता है कि जब 13 महीने जो आंदोलन चला था उसके बाद अब फिर ये कुछ समय के बाद आंदोलन दिखाई दिया है। और ये आंदोलन इस रूप का था कि आज अगर बात करें तो जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो जिला सोनीपत है, जहाँ पर 13 महीने आंदोलन चला था, वहां तक जो आंदोलन 0 पॉइंट है जो केएमपी केजीपी का, वहां से शुरुआत हुई थी और फिर से आज भी वहीं से शुरुआत हुई थी। और जो बॉर्डर तक की बात करें तो करीब जो है दिल्ली के अंदर जो आज हमने जो देखा है वो 300 के करीब जो है किसान पहुंचे हैं। और इस बात को लेकर जंतर मंतर पर जो पंचायत चल रही है उस पंचायत में ही फैसला आएगा कि आखिर इस आंदोलन का रूप क्या है, रेखा क्या है। क्योंकि देखिए ये जो आंदोलन है ये कृषि मंत्री इस बात को साफ कर सकते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री बता पाएंगे कि किसानों को किस लिए नहीं समझा पा रहे, क्या कारण है। क्योंकि देखिए जब आंदोलन जो किसान है जिनसे हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये कहा कि जो किसानों को जो बैक किया गया था वो सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे इन वादों पर से सरकार नहीं पूरा उतर पा रही। तो इस बात को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जरूर दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, नाराज है किसान। संजय मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने भी जानकारी दी, मेरे साथ जो प्रवक्ता आज जुड़े थे, जो किसान नेता जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो कमेटी गठित की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी से। तो अब ऐसे में क्या लगता है, सरकार नई कमेटी बनाने को तो तैयार नजर नहीं आ रही है, तो क्या बातचीत से कोई हल निकल पाएगा और बातचीत हो भी पाएगी? क्योंकि किसान इस कमेटी के लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम बातें जो बातें हैं कमेटी की, कहीं ना कहीं गर्व में है कि सरकार नई कमेटी बनाती है, उसमें किसान जो नेता है वो चेहरा हो सकते हैं, ये एक बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जो कमेटी बनाई गई है किसान उससे नाराज है और ऐसे में कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण कि तमाम जो किसान है जंतर मंतर से आज उन्होंने साफ तौर सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो तमाम जो उनकी मांगे 9 सूत्रीय मांगे जिसको आज राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है, यदि उन पर गहनता से विचार नहीं करती है तो ये किसान आंदोलन पहले की तरह उग्र हो सकता है। ये बड़ी बात है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो किसान है उस सरकार की जो वादा खिलाफी है उससे कहीं ना कहीं वो खफा नजर आ रहे हैं, उससे नाराज नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि आज तमाम देश के किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर रखे थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सीमेंटेड बैरिकेडिंग तक लगाई गई थी। बावजूद इसके ये किसान पहुंचे जंतर मंतर, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और प्रदर्शन इन्होंने आज किया है। फिलहाल ये प्रदर्शन अभी के लिए रोक दिया गया है क्योंकि एक ज्ञापन सौंप दिया गया है, उस पर सरकार की तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसके बाद ही ये आगे का निर्णय जो तमाम किसान है वो लेंगे। मेरे साथ रतिया से मेरे सहयोगी अशोक ग्रोवर भी जुड़ गए हैं। अशोक, रतिया से अगर मैं अपडेट चाहूं, वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए रतिया से आज सुबह ही जो किसान है, भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के नेतृत्व में आज सैकड़ों किसान रतिया से रवाना हुए दिल्ली के लिए। और सुबह उन्होंने आज रतिया में प्रदर्शन भी किया था, सरकार को खूब कोसा था। उन्होंने कहा कि सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। उनका कहना है जो कमेटी सरकार बनाने की बात कर रही थी उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रही। एमएसपी की जो सरकार बात कर रही थी उससे लेकर उनकी मांगे नहीं मानी गई। और जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे वो रद्द नहीं कर रही। इसको लेकर किसानों ने कई आरोप लगाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अब आंदोलन ही उनके आगे एक विकल्प है। जी, किसान आंदोलन ही एक विकल्प होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर इसी तरह से आंदोलन करेंगे तो क्या उनको कहीं ये गलत फहमी तो नहीं है कि जिस तरह से पिछली बार उन्होंने आंदोलन करके अपनी बातों को मनवा लिया था, तीनों कृषि कानूनों को वापस उन्होंने करवा लिया था, इस बार भी वो अपनी मांगे सभी आंदोलन से मनवा सकते हैं? उनका कहना है कि मांगे हर हाल में मनवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार ने वादे किए हैं उसके ऊपर सरकार खरा नहीं उतर रही और जिसको लेकर आज हर किसान आंदोलन करने के मूड में है। सुबह आज रतिया से सैकड़ों किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। क्या रणनीति इसको लेकर अशोक रतिया के किसानों ने बनाई है? इसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाड़ा, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय वहां बॉर्डर पे बिताया है। सरकार से बातचीत हुई थी, सरकार ने एक लंबा खींचा आंदोलन का, उसके बाद जो बातचीत की है उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरे और अब वह मांगे मनवाकर ही रुकेंगे। मैं लाजपत का रुख करना चाहूंगी। लाजपत, अगर किसानों की मांगों की बात की जाए, यूं तो बहुत सारी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है किसानों की मांगों की, मुख्य मांगे क्या है इनकी?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है एमएसपी की गारंटी मांग है और लगातार जो किसान आंदोलन में जो मामले दर्ज हुए थे वो मांग है। अनेक तरह की जो मांगे हैं वो लिस्ट में है और काफी लंबी लिस्ट है, उसमें अनेक तरह की मांगे हैं जो किसान आंदोलन में जुड़ी हुई बातें हैं। अनेक तरह की बातों पर जो है किसान अड़े हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसानों के साथ एक बैठक करनी होगी और किसान कृषि मंत्री जो है हरियाणा के वो किसानों से बातचीत करे ताकि इसका समाधान हो। और इस समाधान का यही है कि किसान एक बेंच पर बैठे और सरकार के साथ बातचीत करे, तभी इसका समाधान हो सकता है। क्योंकि आंदोलन जो है वो आम आदमी भी इससे प्रभावित होता है। जिला सोनीपत की बात करें तो जो व्यापार है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि 13 महीने जो आंदोलन चला था उससे भी काफी जो किसानों ने जो आंदोलन किया था उससे भी काफी प्रभाव पड़ा था। इस बात को लेकर काफी चिंता रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर अनेक राज्य के लोग रोजी रोटी के लिए हैं, व्यापारी हैं, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। तो इस बात को लेकर चिंता रहती है कि किसान आंदोलन जब भी कोई कॉल करता है या कोई भी आंदोलन, किसान आंदोलन की बात ना कर कोई भी बड़ा आंदोलन छेड़ा जाता है तो आम आदमी जरूर चिंतित हो जाता है। इस बात को लेकर सरकार को भी संज्ञान में रहना चाहिए ताकि इस तरीके के जो आंदोलन होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनसे बातचीत की जाए, समाधान किया जाए, एक बेंच पर बैठकर बातचीत की जाए। क्योंकि पहले से ही कॉल आ जाती है सरकार के पास, पहले से ही सारी चर्चा होती है, सारी बात होती है। लेकिन जब आंदोलन उग्र हो जाता है उसके बाद सरकार उनसे बातचीत करने का प्रयास करती है। इससे पहले ही आम आदमी चिंता में रहता है, व्यापारी चिंता में रहता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है तो व्यापार पर काफी असर दिखाई देता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आंदोलन जो है वो काफी बड़े हो जाते हैं और जिससे आम आदमी को नुकसान काफी हो जाता है। जी। और लाजपत, इस बीच हमने एक बयान राज्यपाल सतपाल मलिक का भी सुना। अपनी सरकार में रहते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि किसानों को डराने का प्रयास ना करे, किसान मजबूर नहीं है, वो अपनी मांग मनवा के रहेंगे। अब वक्त आ गया है उनकी तरफ से सरकार में रहते हुए ये बात कहना। बिल्कुल, ये साफ जाहिर होता है कि जब राजनीतिक व्यक्ति किसी भी बात को रखता है तो उस पर जरूर विचार किया जाता है और उस पर जरूर चर्चा होती है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा है तो ये बहुत बड़ा मायना हो सकता है, इस बात के बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, बहुत बड़े इसके मायने हो सकते हैं। इसका कोई ना कोई जरूर समाधान होगा, इस बात पर जरूर चर्चा होगी। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि लगातार जो है किसान अपनी बात को मनवाएंगे और बातचीत रखेंगे, इस बात से कोई नकारा नहीं जा सकता। 13 महीने जब इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए 13 महीने आंदोलन चला और देश के प्रधानमंत्री को वापसी जो अपनी बात को रखना पड़ा, तो इस बात को लेकर जरूर चिंतित है। किसान अपनी बात पर जरूर अड़े हुए हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत इस बात को जरूर इतिहास में गवाह रहेगा कि जो 13 महीने आंदोलन चला था ये काफी बड़ा आंदोलन था। लेकिन संयम और शांति से जिस तरीके से आंदोलन चला था, और जो आज की बात भी करें तो भारत जो है शांति का दूत बताया गया है, तो ये बात साबित होती है कि शांति से जो चीज लड़ी जा सकती है, जो जीती जा सकती है, वो कभी भी किसी भी नुकसान को जीत कर नहीं। ठीक है लाजपत, ठीक है। अशोक का मैं रुक करना चाहूंगी। अशोक, हालांकि बार बार एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं किसान, लेकिन सरकार कह रही है कि जो हम फैसले ले रहे हैं वो किसानों के हित में है और बेहतर ही फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार तो ये भी कह रही है कि हमने एमएसपी से भी ज्यादा रेट पे दिलाया है किसानों को। तो हम तो देखिए, किसानों का कहना है कि एमएसपी की जो है उन्हें गारंटी चाहिए। मेन मांग उनकी ये है भी एमएसपी गारंटी के ऊपर उनकी फसलें खरीदी जाएं। और उससे सबसे बड़ा जो मामला है उनका जो किसान उठा रहे हैं लखीमपुर खीरी का। हालांकि 2 दिन पहले किसानों ने अल्टीमेटम भी दिया पंजाब के किसानों ने लखीमपुरी में कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है इसे हल्के में ना लें। पूरा पंजाब यहाँ पे खड़ा है। लखीमपुर खीरी के जो किसानों के दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा उन्होंने अन्य कई मांगे हैं जिसको लेकर आज बैठक की थी सुबह, और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे किसान। पुलिस की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कैसे व्यवस्थाएं, कैसे इंतजाम किए गए हैं इसको लेकर, ताकि आगे इस तरह की कोई जो हालात हमने पिछले बार के आंदोलन में देखे थे उस तरह के हालात पैदा ना हो। अशोक, देखिए, पुलिस के संज्ञान में मामला कई दिन से चल रहा था। पुलिस इसको लेकर अलर्ट थी। सुबह भी आज पुलिस रोड के ऊपर थी और पूरी स्थिति के ऊपर नजर बनाए हुए थी। किसान आज सुबह लामबंद हुए, उसके लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए थे किसान। अशोक, ठीक है, यहाँ पर किसान नेता स्वामी इंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
जी सृष्टि जी नमस्कार। जी, अभी स्वामी इंद्र जी हम देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़े, जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल के लिए ये जो आंदोलन था उसको रोक दिया गया है और ज्ञापन आप लोगों की तरफ से एक सौंपा गया है। तो क्या अगर उस ज्ञापन पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तब क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए सृष्टि जी, आज किसान जो दिल्ली आया है वो सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आया है। सरकार से किसान आश्वस्त होकर पहले भी गया था और हमने कहा था ये धरना स्थगित हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, किसान कभी भी दिल्ली आ सकता है और फिर आंदोलन शुरू कर सकता है। आज सांकेतिक बात था कि 4 बजे तक हमने इंतजार किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, हमने तमाम वो बातें चर्चा की, खुला मंच लगाया। आपको पता होगा पिछले इस वर्ष हम लोगों ने किसान संसद लगाने का काम किया था, आज हमने महापंचायत लगाने का काम किया। तो किसान संसद में भी हमने चर्चा की थी उन बिलों को लेकर, तमाम सरकार की नीतियों को लेकर, और आज महापंचायत के अंदर हमने तमाम बातों को लेकर चर्चा की कि किस प्रकार से सरकार ने हमसे वादा किया था, किस प्रकार से एमएसपी को लेकर चर्चा हुई थी, किस प्रकार बिजली के संशोधन बिल को लेकर सरकार ने कहा था कि पहले हम एसकेएम से चर्चा करके ही तभी बिल पेश करेंगे। और आप देखिए 8 अगस्त को सरकार ने बिल पेश कर दिया, उसको सिफारिश कर दी, और यानी कि आज किसान जो बहुत बड़ी बिजली की किल्लत से जूझने वाला है, ये सरकार की जो है गलत नीतियों की वजह से तमाम बातें निकल के आ रही हैं। ये आ रहा है कि आज भारत का टोटल सकल उद्योग और भारत का तमाम जो अनाज अन्न है वो सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रह जाएगा। देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार होने की स्थिति नजर आ रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कमेटी से भी बातचीत आप नहीं करेंगे, कमेटी जो बनाई गई है उससे भी आप संतुष्ट नहीं है। सरकार कमेटी, अगर कमेटी में बदलाव नहीं करती है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कहीं स्वामी इंद्र जी किसानों को ये तो नहीं लग रहा कि जैसे पहले आंदोलन करके हमने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसी तरह से इस बार भी आंदोलन करके सारी मांगों को मनवा सकते हैं? देख सृष्टि जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसान आंदोलन के लिए बाध्य नहीं है। हम आंदोलन वास्तव में करना ही नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है कि किसान आंदोलन करे। हम तो सरकार से बार बार अनुग्रह कर रहे हैं कि भारत की सरकार भारत के लोगों के लिए काम करे। माननीय प्रधानमंत्री बोलते कि 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा, पीडीएस का माध्यम से लोगों को अनाज दिया जाएगा। ये पीडीएस जो चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चलता है, वो किसान के एमएसपी खरीदे गए अनाज के ऊपर चलता है। आज हरियाणा प्रदेश की ही मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां कभी एक मजदूर आदमी को दाल मिला करती थी, आज को दाल नहीं मिल रही। जहां किसी मजदूर को पहले 2 लीटर जो है सरसों का तेल मिला करता था खाता धारक को, आज को वो नहीं मिल रहा। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार ने एमएसपी पे खरीद की जो है गारंटी। ठीक है स्वामी इंद्र जी, रोक रही हूँ आपको क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, कल तस्वीरें हमने देखी थी, आपको दिल्ली जाने से रोका गया था, हिरासत में भी ले लिया था। आपने आवाज उठाई, सवाल पूछा कि क्या आप किसान बिना इजाजत के दिल्ली भी नहीं जा सकते? तो क्या आगे प्लानिंग है आपकी? दिल्ली जाएंगे क्या? और आज जिस तरह से ये महापंचायत फिलहाल के लिए शांत हो गई है, आगे क्या टिकैत साहब? देखो, ये पंचायत तो देश भर में चल रही है, पंचायत से चलती रहेगी जब तक किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। ये मीटिंगें चलती रहेंगी। सब किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में 550 के आसपास किसान संगठन है और देश की समस्या ही किसान, मजदूर, दुकानदार, इनकी समस्या है, बेरोजगारी की, महंगाई, इन पे सब मीटिंगें होती रहेंगी। और सरकारों को चाहिए कि सरकार बातचीत करे, इसका समाधान करे। टिकैत साहब, सरकार कह रही है कि अब इसको राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये तो सरकार के कहने से थोड़ा कुछ होगा कि ये तो मूवमेंट को बदनाम करने का वो करते हैं कि भाई सरकार मूवमेंट में राजनीति कर रहे, तो आप राजनीति से कर दो। राजनीति वालों का कोई बैन है देश में यहाँ पे, अब कौन सा संगठन कोई अलग समझ रहा है। टिकैत साहब, क्या पहले जैसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी क्या हमें? जब आम लोग परेशान हुए थे आंदोलन से, काफी दिक्कतें आई थी, क्या मतलब आपको परेशान? अच्छा, देश तो राजनीति तो चैनल हो रही कर रहे, मतलब परेशान हुए, किसान परेशान नहीं हुए। आज देश में किसान परेशान नहीं हो रहा।
नहीं टिकैत साहब, किसान परेशान है, मांग रख रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आम लोगों को भी कितनी दिक्कतें हुई थी। हाँ, तो दिक्कत तो सभी को ही है, जो घर पर छोड़कर बैठा दिक्कत तो भी है। सरकार को चाहिए कि सरकार काम करे, महंगाई को कम करे। मुख्य मांगे टिकैत साहब, मुख्य मांगे क्या आपकी? मुख्य मांगे हमारे फसलों के दाम दे दो, फसलों के दाम। इस हिसाब से फसलों के रेट बढ़ रहे हैं, उसके महंगाई बढ़ रही, हमारे दाम भी बढ़ा दो। नहीं है तो सब्सिडी दे दो उस पर। एमएसपी गारंटी कानून देश में कानून बना दो। आप 200 कानून वैसे बनाओगे देश में, लेकिन एमएसपी के कानून पर कमेटियां बनाओगे और वो भी देश को धोखा रख रहे हो। तो सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। सरकार चाहती है कि देश गरीब हो, किसान गरीब हो, यहाँ पर मजदूर बने, देश में विकास ना हो। तो ये सब सरकार की पॉलिसी है। तो टिकैत साहब, सरकार से आखिरी बातचीत कब हुई? क्या सरकार क्या कह रही है आपको? आश्वासन क्या मिल रहा है? 21 जनवरी 2021 को, 22 जनवरी 2021 को, उसके बाद में कोई सरकार से बातचीत नहीं हुई। क्या इस तरह की देश में सरकारें चाहिए कि जो सरकारें कभी बात करने को तैयारी ना हो? इससे बड़ा कोई मूवमेंट हो सकता है? अगर इतने बड़े मूवमेंट पे भी सरकार बात नहीं कर रही, तो हल्के मूवमेंट पे आंदोलन ना हो तो सरकार क्या काम करेगी? तो आप कह रहे हैं 22 जनवरी 2021 को आखिरी बातचीत हुई थी, उसके बाद से बातचीत नहीं हुई। फिर उस कमेटी का क्या असर, जो टिकैत साहब जो कमेटी गठित की गई है? तो झूठ बोल रहे ना, कोई कमेटी एमएसपी पे नहीं है। ये एमएसपी की कमेटी है ही नहीं। मतलब देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। एमएसपी की कमेटी की जरूरत कहाँ है? आप हाउस में एमएसपी कानून बना दो, वो एमएसपी कैसे लागू होगी उसके लिए कमेटी चाहिए। आप एमएसपी दे रहे हो, उस पर कानून बना दो हाउस में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात आपने हमारे साथ रखी, और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी यहाँ पर। तो देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है, किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मांगों को सुन लीजिए, जो कमेटी बनाई है उसमें थोड़ा सुधार कीजिए, बातचीत कीजिए, जो वादे किए थे उनको पूरा कीजिए, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखने वाली बात होगी कि सरकार अब कितनी जल्दी इस पर कदम उठाती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।